रहा है। एक बच्चे के मरने का दुख क्या होता है उसके माता पिता से ज़्यादा अच्छा कोई और जान नहीं सकता। यहाँ आसी नगर जोन की एक घटना कुछ दिनों से बड़े सुर्खियों में है और आज यहाँ एक पत्रकार परिषद भी ली गई है। क्या सारा मामला है जानने की कोशिश करते हैं। सर, एक बार आपका परिचय बताइए। मैं ज़ीशान सिद्दीकी, जनता फाउंडेशन प्रेसिडेंट। क्या आज यहाँ पत्रकार परिषद ली गई है और जो बच्चे का मामला क्या है, क्या नाम है बच्चे का और सारी चीज़ें बताइए। ये 3 साल का मासूम बच्चा कौनैन अपने नानी के घर से 13 फरवरी को खेलने के लिए अपने मामा के बेटे अरहान के साथ में निकला था, लेकिन अरहान वापस आया, कौनैन वापस नहीं आया। जब ढूंढा ढूंढ मची, बच्चे को अरहान को घर वालों ने पूछा कि कौनैन कहाँ है, तो अरहान ने बताया कि अंकल लोग कोई 2 आए थे बाइक पर, उनके साथ बैठ के कौनैन चला गया। ये 4 साल का बच्चा बता रहा है अरहान, जो कि उसके मामा का बेटा है कौनैन के। इसके बाद में रात को लगभग 10 बजे FIR हुई किडनैपिंग की। डॉग स्क्वाड आया जगह पर, पुलिस वाले आए। डॉग स्क्वाड 12:30 वगैरह बजे के बाद में आया होगा और पूरे परिसर में कुत्ता घूमा है। लेकिन जिस नाले में 24 घंटे के कौनैन के गायब होने के 24 घंटे के बाद कौनैन की डेड बॉडी नाले में मिली। ये जो नाला है इनके घर से कितना 200 से 300 मीटर दूर है। वो नाले में बॉडी मिली, लेकिन वो नाले में जहाँ बॉडी मिली उस जगह पर डॉग स्क्वाड एक रात पहले बिल्कुल भी नहीं रुका। कुत्ता नहीं रुका जहाँ पर बॉडी मिली, बल्कि उसके अपोजिट वाले साइड में कुत्ता 2 से 3 बार गया। अब आश्चर्य की बात है, 24 घंटे के बाद जब एक बच्चे की लाश एक नाले में मिल रही है, बच्चे की बॉडी अगर पानी में जिंदा आदमी गिरता तो सांस खींचता, पानी अंदर जाता है। बच्चे की बॉडी बिल्कुल भी फूली हुई नहीं थी जब बॉडी मिली, तो उसकी बॉडी बिल्कुल एज इट इज़ है। ये भाई ने मेयो हॉस्पिटल में भी उसकी बॉडी देखे, जगह पर घर वालों ने भी बॉडी देखे, बच्चे की बॉडी फूली नहीं, उसके बॉडी पर कोई चोट के निशान नहीं है। यदि बहते हुए बच्चा आता है या 24 घंटा नाले में पड़ा रहता है तो रैशेज आएंगे, घसड़े के निशान आएंगे। उसकी बॉडी बिल्कुल क्लीन थी। तो ये बहुत आश्चर्य की बात है कि यदि 24 घंटे से बच्चा सही में डूबा हुआ रहेगा तो उसकी बॉडी नहीं फूल रही है। हम 1 घंटा 1.5 घंटा पानी में खेल लो तो स्किन अजीब सी हो जाती है, वैसा उसकी स्किन नहीं हुई है। दूसरी बात, बच्चे ने अपने पिताजी की टोपी पहन के, मतलब अपने सर से बड़े साइज़ की टोपी पहन के घर से निकला था। वो टोपी भी उसकी लाश में जैसी की वैसी सर पर रखी हुई है नाले में गिरने के बावजूद। जबकि जब बच्चा घर से निकला था खेलने के लिए तो उसके जो विजुअल हमारे पास है, जब बच्चा दौड़ रहा था तो इतने हल्के झटके जो आते हैं दौड़ने में, उसमें उसकी टोपी गिर रही थी तो उसने ऐसा संभाल के पहना। ये विजुअल मौजूद है। जब दौड़ने में टोपी गिर रही है लेकिन नाले में गिर जा रहा है बच्चा 5-6 फीट नीचे, तब कोई झटके से टोपी नहीं गिर रही। बच्चा बहते हुए एक जगह से दूसरी जगह आ रहा है, तब टोपी नहीं गिर रही। 24 घंटे पानी में बच्चा है तो पानी जहाँ गैप मिलती वहाँ पानी घुसता है। सर और टोपी की गैप में पानी नहीं घुसा, टोपी वहाँ से भी नहीं निकली। तो हमको ये शंका लग रही है कि बच्चे का कोई इसका ऐसे हादसे में नहीं मरा है, इसकी हत्या की गई। जो भी XYZ रीज़न रहे, आजकल दरिंदों की कमी नहीं है, मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ते हैं। चाहे ह्यूमन ट्रैफिकिंग रहे, चाहे कोई अश्लील काम करने वाला व्यक्ति रहे, जो भी रहे, हमको ऐसी शंका है कि बच्चे को उसने उठा लिया, बाद में जब स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर लगी, घबराहट में मार के बच्चे को वहाँ नेक्स्ट डे डाल दिया गया। एक सवाल है, क्या पुलिस प्रशासन ने जहाँ पर बच्चा पाया गया वहाँ का जो CCTV फुटेज है क्या उसे खंगाला पुलिस? ज़्यादा CCTV कैमराज वहाँ पर मौजूद ही नहीं है जी। तो पुलिस ने थी, पहले दिन भी पुलिस ने रात भर वहाँ पर काफ़ी देर तक के मौजूदगी रही पुलिस की। डॉग स्क्वाड आया, पुलिस घूमी पूरा। लेकिन अभी जैसा हमारी मुलाकात वहाँ के PI से, यशोधरा नगर पुलिस स्टेशन के PI संदीप बुआ से, कल मेरी भी पर्सनल मुलाकात हुई। अब वो बोलते हैं कि ड्राउनिंग से बच्चा मरा, ऐसा आ रहा है तो इनिशियल रिपोर्ट में, डूबने से। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये दर्ज हुआ है क्या? वो बोल रहे हैं ऐसा दिखाए नहीं और अभी तक के रिपोर्ट दिए नहीं है। तो मेरा ये बोलना है कि यदि बच्चा डूब के मरा है तो फिर पुलिस ने महानगर पालिका के अधिकारी को अभी तक इसके अंदर आरोपी क्यों नहीं बनाई? क्योंकि जो नाला है जहाँ पर एक बाउंड्री वॉल मौजूद नहीं है, एक साइड से घनी बस्ती है, कंजेस्टेड एरिया है, संघर्ष नगर, पीली नदी। संघर्ष नगर का आप जाकर के नाले का मुआयना करिए, इतनी भीख लगी हुई है महानगर पालिका को कि वहाँ की जो दीवार बाउंड्री की तोड़ी गई 1 से सवा साल पहले, वहाँ के परिसर के लोग, मैं तो वहाँ का रहवासी नहीं हूँ, जो परिसर के लोग हैं वो बता रहे कि महानगर पालिका द्वारा वो दीवार तोड़ी गई थी। 1 से 1.5 साल हो गया लेकिन वो दीवार नहीं बनाई गई। ये ऐसा चलता हुआ रोड है और सीधा नाला है। तो
यदि ये हत्या नहीं, अगर दूसरे पहलू पर आते हैं, अगर ये हादसा है, तो फिर महानगर पालिका का जो आसी नगर जोन का आयुक्त है उसको उसके अंदर में गुनाहगार बनाया जाना चाहिए, आरोपी बनाकर उसको, नीच को जेल में डालना चाहिए। जी, तो परिवार से भी बात करेंगे हम। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। जी, क्यों लग रहा है आपको कि ये हादसा नहीं हत्या है? उसका जो बॉडी निकली है नाले से, वो बॉडी को देख कर के मेरे को बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि उसको वो मतलब नाले के अंदर गिरा है। मेरे को जहाँ तक उसकी उम्मीद वही लग रही है कि मतलब उसको किसी ने जो है तो किडनैपिंग करके ला करके डाला है। किसी पे शक है आपको? नहीं, मेरे को तो शक किसी के ऊपर नहीं है। जी, प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? प्रशासन से मांग, मैं देखो कुछ करना नहीं चाहता, लेकिन बस बात वही है कि जो बोल रहे हैं पुलिस वाले कि जैसा बच्चा गिरा है करके उसमें, तो वो प्रशासन के ऊपर उसके लिए कार्रवाई की जाए। जी, तो सर, अगर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अगर वहाँ पर में हत्या का मामला हो सकता है या फिर प्रशासन की जो लापरवाही है उस वो भी मामला हो सकता है, तो अगर ये दोनों मामलों में से कोई एक मामला होता है तो आप आगे का क्या प्रोसीजर रहेगा? यदि हत्या रहती है तो जो दरिंदा है जिसने भी ये नीच हरकत किया उसके ऊपर हत्या का मामला दर्ज करके उसको जेल में डाला जाए, और ये हत्या नहीं पाई जाती है, अगर ये हादसा है, तो महानगर पालिका के अधिकारी को, जो आयुक्त है उसको, इसके अंदर जोनल अधिकारी को आरोपी बनाया जाना चाहिए। यदि ये पुलिस प्रशासन, अगर गवर्नमेंट अधिकारी आपस के रिलेशन बचाने या जो एक दूसरे के इनको कॉल्स आते हैं वो बचाने या अधिकारी को बचाने के लिए करते हैं, तो यहाँ पर पुलिस का जो भी अधिकारी मदद करेगा वो पुलिस वाले को और एनएमसी के अधिकारी को बाकायदा पार्टी बना करके हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल की जाएंगी। और चाहे जनता फाउंडेशन रहे, चाहे बाबू खान रहे, चाहे राकेश निकोसे रहे, चाहे दूसरे और भी पॉलिटिकल लोग रहे या समाज कार्यकर्ता रहे, ये 3 साल के नन्हे बच्चे का मामला है। इसके अंदर सभी मिलकर के इतने तीव्र आंदोलन करेंगे कि महानगर पालिका ने ऐसे आंदोलन अपनी लाइफ टाइम में नागपुर शहर के अंदर में नहीं देखी होंगी। चाहे इसके अंदर आप झूठे केसेस लगाकर लोगों को अंदर डालो, 353 जो एक रिटर्न गिफ्ट के तौर पर ये लोग यूज़ करते हैं, चाहे ये वो काम करे या दूसरा कोई काम करे, जब तक ये बच्चे को न्याय नहीं मिलेगा तो हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी है, क्या कहना है आपका इस सारे मामले में? देखो, जिस तरह से भैया ने, परिचय बताइए। मेरा नाम बाबू खान है, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, लोगों की मदद करना हमारा काम है। जिस तरह उस दिन हमारे को पता चला कि ऐसा कोई बच्चा लापता है कोनेन नाम का, तो हम लोग वहाँ पे स्पॉट पे रात को 9-10 बजे मैं भी तकरीबन वहाँ पहुँच गया था, और मैं सुबह 6 बजे तक जिशान भाई के साथ हम लोग वहाँ थे। तो जो चीज़ हमको देखने में आ रही है, क्योंकि उस रात को जो हमने खुद पर्सनल पुलिस के साथ जो मदद की है ढूंढने के लिए, तो उसमें तब बच्चे की बॉडी हमारे को वहाँ पे नाले में भी नहीं मिली। नाले में हम उतरने जब वहाँ गए तो वहाँ पे जाने के लिए जगह नहीं था, वहाँ पे एक स्कॉर्पियो लगी थी और बहुत सारा स्क्रैप रखा हुआ था, तो हमको जाने के लिए वहाँ जगह नहीं थी, तो बच्चा वहाँ पे गया कैसा? और फिर वहाँ पे हमने जब अंदर गए, वहाँ पे एक अपना साथीदार को उतारे, वहाँ पे पानी की गहराई चेक किए और अंदर टॉर्च मार के हमने पूरा चेक कराई थी वहाँ पर। देखो, वो गहरा बोले 6-7 फीट हाइटेड है रोड से नाला, लेकिन उसमें पानी सिर्फ 2.5-3 फीट ही था, ज़्यादा नहीं था। उसमें जब हम उतरे तो घुटने भर पानी था वहाँ पे उस पानी में, और उसका बहाव भी इतना तेज नहीं है कि उस घुटना भर पानी में कोई बच्चा डूब के मर सकता है। देखो, बच्चा डूब के मर सकता है, लेकिन बहाव भी नहीं है ना। अगर आप 1-2 किलो की पन्नी भी अगर कचरा कोई फेंक दे तो बह के नहीं जाने लायक रास्ता नहीं है, कि उसमें पानी से ज़्यादा कीचड़ है, वो बह नहीं सकता, वहाँ पे इतना है। तो बच्चा वहाँ से इतना दूर बहा कैसे? बच्चे का भी वजन अच्छा होगा, तो पानी का बहाव इतना तेज नहीं, तो बच्चा वहाँ बह के कैसे गया? और जब हम अंदर, हमारा साथीदार उतरा और हम दूर से टॉर्च मार के अंदर से पूरा चेक किए, मेरा दोस्त खुद पर्सनली अंदर उतर के जब अंदर चेक किया तो अंदर कुछ भी ऐसा नहीं दिखा। जहाँ जहाँ डाउट था तो हमने एक बांस था हमारे पास 10-12 फीट का, उससे हटा के भी चेक किए तो वो नहीं दिखा। तो फिर और एकदम से दूसरे दिन वहाँ बॉडी पाई जाती है, तो उस पर हमारे को शक है। और बॉडी का बाकी बताए कि ना वो फूली थी ना उस पर कोई स्क्रैचेस था, तो इसलिए हमारे को डाउट है। और अगर हादसा है या फिर अगर लापरवाही से, तो जो जिनकी लापरवाही से हुआ है उसके ऊपर तो गुनाह दाखिल करना चाहिए ना पुलिस ने। ये दूसरे कोनेन को मरने का इंतजार कर रहे क्या? अभी तक एनएमसी द्वारा कोई भी अधिकारी आके वहाँ पे उस जगह पे सुरक्षा वॉल कंपाउंड नहीं बनाए, तो उनके ऊपर अभी गुनाह दाखिल होना चाहिए। तो जिस तरह से साक्ष्य बता रहे हैं, जिस तरह से वहाँ की परिस्थितियाँ है, तो कहीं ना कहीं जो बच्चा है वो डूब के मरने की जो संभावना है वो बहुत कम बताई जा रही है, और आशंका जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं इस बच्चे की हत्या हुई है। तो प्रशासन से यही मांग है कि कहीं इस मामले को थोड़ा सा गंभीरता से ले और अच्छी तरह से इसकी जांच करके जो भी इस आरोप में अगर दोषी है तो उनके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी सब परिवार की भी मांग है और सामाजिक संगठनों की भी मांग है। प्रशासन क्या रास्ता अपनाता है और किस तरह से इस मामले के तह तक जाता है, तो ये आने वाले समय में हम देखेंगे। आप हमारे साथ में बने रहिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।
धन्यवाद।